रीट स्टूडेंट से कह रही है कि मैं तेरी होना चाहती हूँ, तू मुझे पाने की कोशिश तो कर। मैं तेरे सपने सजाना चाहती हूँ, तू मुझे हासिल तो कर। मैं तेरे सपने सजाना चाहती हूँ, तू मुझे हासिल तो कर। और उन स्टूडेंट्स के लिए कह रही है जिनकी शादी रीट के कारण रुकी हुई है कि तू मुझे गले लगा तो सही, तेरा घर ना बसा दूँ तो कहना, और फिर मैं ज़िंदगी भर तेरा साथ ना निभाऊँ तो कहना, तो कहना। तो इसी उत्साह, उमंग और एक नए जोश के साथ मैं लेकर आया हूँ आपके लिए संस्कृत की शिक्षण वीडियो के महत्वपूर्ण 250 प्लस प्रश्नों की श्रृंखला कि दावे के साथ आपको कह रहा हूं कि इनके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा शिक्षण वीडियो में। तो यदि फिर भी आप और कुछ पढ़ना चाहते हो तो इन प्रश्नों को तो एग्जाम में जाने से पहले एक बार पढ़ कर जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी का हमारे चैनल एनएल स्टडी हब पर दिल खोलकर स्वागत है। यदि चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे फास्ट आपके पास पहुंचे। और साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, यदि नहीं लगे तो डिसलाइक तो ज़रूर करें। साथ ही कमेंट ज़रूर करें और अपने विचार रखें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हमारा संस्कृत शिक्षण वीडियो का ये पहला पार्ट है और पहले पार्ट का शानदार और सबसे जानदार क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्राथमिक कक्षाओं के लिए श्रेष्ठ विधि है। ऑप्शन ए सस्वर वाचन, ऑप्शन बी मौन वाचन, ऑप्शन सी समवेत वाचन, ऑप्शन डी आदर्श वाचन। बताइए साथियों, कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही है। प्राथमिक कक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी होती है। तो साथियों, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समवेत वाचन प्राथमिक कक्षाओं के लिए श्रेष्ठ विधि होती है, क्योंकि एक साथ बच्चे जब पढ़ते हैं तो वो हिचकिचाते नहीं हैं और उनका भय नहीं रहता। यदि अकेले जाके सबके सामने खड़े होते हैं तो वो शर्मा जाते हैं, इस कारण वो समूह के अंदर वाचन करना पसंद करते हैं। तो हमारा यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा, समवेत वाचन। इसी को सामूहिक वाचन भी कहते हैं साथियों। तो ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, भाषा कौशलों में मूल आधार कौशल कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भाषा कौशलों में मूल आधार कौशल कौन सा है। ऑप्शन ए सुनना, ऑप्शन बी बोलना, ऑप्शन सी पढ़ना, ऑप्शन डी लिखना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा मूल आधार कौशल होता है भाषा के लिए। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है सुनना। जो भाषा के कौशल होते हैं उनका मूल आधार कौशल होता है सुनना। यदि हम सुन ही नहीं पाएंगे तो बोल भी नहीं पाएंगे, और बोल नहीं पाएंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे, और पढ़ नहीं पाएंगे तो लिख भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए मूल आधार कौशल है सुनना। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है सुनना। ठीक है साथियों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, ग्रहण कौशल में प्रथम कौशल है। साथियों, ग्रहण कौशल में प्रथम कौशल कौन सा है जिसके द्वारा हम ज्ञान को ग्रहण करते हैं या भाषा को ग्रहण करते हैं। तो इनमें पहला कौशल कौन सा होगा। ऑप्शन ए लिखना, ऑप्शन बी पढ़ना, ऑप्शन सी सुनना, ऑप्शन डी बोलना। बताइए जल्दी से, फटाफट से आंसर देते जाइए, कौन सा प्रथम कौशल है। तो साथियों, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है सुनना। प्रथम कौशल है, ग्रहण करने वाला प्रथम कौशल है। इसके द्वारा हम ज्ञान को, भाषा को ग्रहण करते हैं। तो प्रथम कौशल सुनना है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साथियों, यहाँ पर आपको मैं ये भी बता दूँ, यदि द्वितीय कौशल, यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार आ जाए, ग्रहण कौशलों में द्वितीय कौशल कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा जिसके द्वारा हम ज्ञान को ग्रहण करते हैं। बताइए साथियों, इसी क्वेश्चन में आपको दूसरा क्वेश्चन और मिल रहा है, ग्रहण कौशल कौन सा होगा।
तो साथियों आपको बता दूं, एक तो हम सुनकर ग्रहण करते हैं और दूसरा है साथियों पढ़कर ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पे द्वितीय कौशल हो जाएगा ग्रहण कौशल, पढ़ना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन ग्रहण करने वाला द्वितीय कौशल हो जाएगा पढ़ना। ठीक है साथियों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, अभिव्यक्ति कौशलों में द्वितीय कौशल कौन सा है? अभिव्यक्ति कौशलों में द्वितीय कौशल कौन सा है? तो साथियों बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा द्वितीय कौशल है? तो साथियों आपको मैं यहाँ पर बता दूँ, यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, लिखना। यह द्वितीय कौशल आता है अभिव्यक्त करने का, किसी बात को कहने के लिए ये दूसरा कौशल है। तो पहला कौशल कौन सा हो जाएगा साथियों, आपको ये बताना है। अभी इसी क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन देखो आप। तो बोलना साथियों प्रथम कौशल हो जाएगा और ये द्वितीय कौशल है, फर्स्ट और सेकंड। तो साथियों यहाँ पे बोलना प्रथम कौशल है अभिव्यक्ति का और लिखना द्वितीय कौशल है। ठीक है साथियों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, लिपि विज्ञान के प्रथम व द्वितीय कौशल कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 5, लिपि विज्ञान प्रथम व द्वितीय कौशल कौन से हैं लिपि विज्ञान के लिए? तो ऑप्शन ए सुनना बोलना, ऑप्शन बी पढ़ना लिखना, ऑप्शन सी सुनना और पढ़ना, ऑप्शन डी बोलना और लिखना। बताइए साथियों कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही है? लिपि विज्ञान के प्रथम व द्वितीय कौशल कौन से हैं? तो साथियों मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पढ़ना और लिखना लिपि विज्ञान के कौशल माने जाते हैं, क्योंकि इसी के द्वारा किसी भाषा को हम लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो पढ़ना लिखना इसका प्रथम और द्वितीय कौशल है किसी भाषा के लिए। ठीक है साथियों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, ग्रहणात्मक कौशल कौन से हैं? अब साथियों आपको यहाँ पे बताना है ग्रहण करने, जिसके द्वारा हम ज्ञान को ग्रहण करते हैं, वह कौशल कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए सुनना पढ़ना, ऑप्शन बी लिखना और बोलना, ऑप्शन सी पढ़ना और लिखना, ऑप्शन डी बोलना और पढ़ना। तो बताइए साथियों कौन सा कौशल होगा जिसके द्वारा हम ज्ञान को ग्रहण करते हैं? तो साथियों मैं आपको बता दूं, ग्रहण करने वाले दो कौशल है सुनना और पढ़ना। हम ज्ञान को सुनकर भी ग्रहण करते हैं और पढ़कर भी ग्रहण करते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से अभिव्यक्ति कौशल कौन से हैं? ऑप्शन ए सुनना और पढ़ना, ऑप्शन बी बोलना और लिखना, ऑप्शन सी सुनना और बोलना, ऑप्शन डी पढ़ना और लिखना। बताइए साथियों कौन सा आंसर सही होगा? जिनके द्वारा हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं वे कौशल कौन से हैं साथियों, आपको बताना है। तो साथियों आपको मैं यहाँ पर बता दूँ, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। हम अपने विचारों को बोलकर भी प्रकट करते हैं और लिखकर भी प्रकट करते हैं। तो यहाँ पे अपना बी ऑप्शन सही है, बोलना और लिखना। ठीक है साथियों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
साथियों ऐसी बात नहीं है कि सभी क्वेश्चन इजी है, मानते हैं यदि आपको आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं आ रहे हैं तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं जीरो से लेकर हाई लेवल तक चलूँगा तो शुरुआत से अंत तक आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं वो भी आएंगे, और जो आ रहे थे वो पक्के हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, भाषा कौशल कितने हैं? भाषा कौशल कितने हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन 6, ऑप्शन डी 6। बताइए साथियों कौन सा ऑप्शन होगा? भाषा कौशल कितने होते हैं? तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि भाषा के कौशल 4 होते हैं, और इनको इंग्लिश में शॉर्ट रूप में हम LSRW के नाम से जानते हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट आंसर है, LSRW। लिसन, स्पीक, रीड, राइट। ठीक है साथियों। और हिंदी में यदि हम याद रखना चाहें तो सर्वोपल्ली के नाम से हम इनको याद रखते हैं। ठीक है साथियों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, भाषा कौशलों का सही क्रम है। ऑप्शन ए सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना, ऑप्शन बी सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, ऑप्शन सी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ऑप्शन डी बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। तो साथियों भाषा के क्रम के अनुसार सही ऑप्शन कौन सा होगा? अभी मैंने आपको बताया था LSRW सर्वोपल्ली, इसके अनुसार आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हम सुनते हैं, उसके बाद में बोलते हैं, फिर पढ़ते हैं और लिखते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और साथ ही यदि क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए कि मारिया मोंटेसरी के अनुसार भाषा कौशलों का सही क्रम कौन सा है, तब आपको बताना है जो आखिरी वाला क्वेश्चन है, आखिरी वाला जो कौशल है लिखना, उसको पहले लेना है और जो पढ़ना है वो बाद में आ जाएगा। तो इसी में हमारा एक ऑप्शन और है बी। तो बी का जो बी ऑप्शन है ये हो जाएगा मारिया मोंटेसरी के अनुसार। ठीक है साथियों, जो मारिया मोंटेसरी के अनुसार सबसे पहले सुना जाता है, फिर बोला जाता है, फिर लिखा जाता है और उसके बाद में पढ़ा जाता है। तो ये मारिया मोंटेसरी ने बताया था, तो ये भी आपको याद रखना है। तो दोनों में से किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आए तो आपको हिचकिचाना नहीं है, भयभीत नहीं होना है और सोच समझ कर आंसर देना है। ठीक है साथियों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसका मुझे था इंतज़ार वही घड़ी आ गई, जो मैंने अभी आपको बताया था वही क्वेश्चन आपके लिए आ गया कि मारिया मोंटेसरी के अनुसार भाषा कौशलों का क्रम क्या है। तो ऑप्शन ए सुनना पढ़ना, ऑप्शन ए सुनना पढ़ना बोलना लिखना, ऑप्शन बी सुनना बोलना लिखना और पढ़ना, ऑप्शन सी सुनना बोलना पढ़ना लिखना, ऑप्शन डी बोलना सुनना पढ़ना और लिखना। तो साथियों हमारा यहाँ पे आंसर जल्दी से बताइए कि कौन सा होगा। मैंने अभी आपको बताया है वो घड़ी आ गई जिसका मुझे था इंतज़ार। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, जो अभी मैंने बताया था आपको, सुनना बोलना लिखना और पढ़ना। ठीक है साथियों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रवण कौशलों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 11 है, श्रवण कौशलों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए अभिव्यक्ति, ऑप्शन बी सुनकर अर्थ ग्रहण करना, ऑप्शन सी पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, ऑप्शन डी पठित रूप की लिखित अभिव्यक्ति। बताइए साथियों कौन सा ऑप्शन सही होगा? श्रवण कौशलों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्यों हम सुनते हैं? क्या ज़रूरी है हमें किसी बात को सुनने का? क्यों सुनते हैं? तो यही कारण आपको बताना है। तो साथियों मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, जहाँ हमारा ऑप्शन बी है यहाँ पे करेक्ट आंसर है सुनकर के अर्थ ग्रहण करना। हम किसी बात को क्यों सुनते हैं कि हम पता लगा सकते हैं कि ये क्या बोल रहा है और इसका क्या अर्थ है, हमें ये क्या कहना चाहता है, वही उसका अर्थ होता है।
तो सुनकर हम उसका अर्थ ग्रहण करते हैं, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुनकर अर्थ ग्रहण करना। ठीक है साथियों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन कौन से हैं। अब साथियों आपको बताना है मूर्त कौशल। कौशल दो प्रकार के होते हैं, मूर्त और अमूर्त कौशल। तो आपको बताना है ऑप्शन ए पढ़ना और लिखना, ऑप्शन बी सुनना और बोलना, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए मूर्त कौशल कौन से होते हैं। ये क्वेश्चन साथियों आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, मूर्त कौशल या अमूर्त कौशल। तो साथियों मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, मूर्त कौशल होते हैं पढ़ना और लिखना। तो पढ़ना और लिखना ये मूर्त कौशल है, जो हमें दिखाई देते हैं, हमारे सामने हम क्रिया करते हैं। तो पढ़ना और लिखना मूर्त कौशल होते हैं। और जो ऑप्शन बी है सुनना और बोलना, ये अमूर्त कौशल होते हैं। इनको हम सुनते हैं, देख नहीं सकते कि क्या बोल रहा है, ये तो हम सुनने के बाद में पता लगाते हैं, लेकिन उससे पहले ये अमूर्त कौशल होते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा अमूर्त कौशल है, ये अमूर्त है। और ऑप्शन ए वाले पढ़ना और लिखना मूर्त कौशल कहलाते हैं साथियों। ठीक है साथियों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, भाषा कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। भाषण कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए अभिव्यक्ति, ऑप्शन बी अर्थग्रहण, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी सुनकर अर्थ ग्रहण करना। बताइए साथियों कौन सा ऑप्शन सही होगा कि भाषण यानी बोलना, इस कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। हम बोलते क्यों हैं, क्या ज़रूरी है हमें बोलने का, तो यही आपको बताना है कि हम क्यों बोलते हैं। तो साथियों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हम बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं, तो इसे अभिव्यक्ति कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आंसर है, अभिव्यक्ति। भाषण कौशल का मुख्य उद्देश्य होता है अभिव्यक्ति। साथ ही मैं आपको बता दूं, लेखन कौशल का भी मुख्य उद्देश्य क्या होता है साथियों, अभिव्यक्ति। हम लिखकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं, तो लेखन कौशल का मुख्य उद्देश्य भी अभिव्यक्ति होता है। और पठन कौशल, पढ़कर और सुनकर हम अर्थ को ग्रहण करते हैं, तो ये दोनों अर्थ ग्रहण से संबंधित है। और जो भाषण और लेखन है, ये अभिव्यक्ति के कौशल कहलाते हैं साथियों। ठीक है साथियों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साथियों मैंने एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन बनाए हैं, तो आपको यहाँ पे मैं 24 क्वेश्चन करवाऊँगा, लेकिन आपको उससे ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनाए हैं। इसलिए मैंने ऑप्शन इसी प्रकार से तैयार किए हैं कि कम में ज़्यादा पढ़ाया जाए आपको। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ध्वनि विज्ञान कौशल निम्न में से कौन से हैं। अब आपको बताना है वे कौशल जिनके द्वारा ध्वनि का निर्माण होता है, वे कौशल कौन से हैं, बताइए साथियों। तो साथियों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, सुनना और बोलना ध्वनि विज्ञान कौशल कहलाते हैं। ध्वनि विज्ञान के कौशल है जिनके द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है, यानी हम सुनेंगे उसके बाद में बोलेंगे, तो सुनने के बाद में यदि ध्वनि उत्पन्न होती है तो ये ध्वनि विज्ञान के कौशल कहलाएंगे। सुनना और बोलना ध्वनि विज्ञान कौशल कहलाते हैं। साथ ही आपको बता दूं, पढ़ना और लिखना ये लिपि विज्ञान कौशल है, क्योंकि ये किसी भाषा के निर्माण में सहायक होते हैं। साथ ही आपको बता दूं, सुनना ये ऑप्शन सी बोलना और लिखना ये अभिव्यक्ति कौशल है साथियों। ठीक है साथियों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, भाषा कौशल होते हैं। भाषा कौशल होते हैं ऑप्शन ए जन्मजात, ऑप्शन बी वंशानुगत, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। बताइए साथियों कौन सा ऑप्शन सही होगा। भाषा कौशल क्या होते हैं, जन्मजात होते हैं या वंशानुगत होते हैं या उपरोक्त दोनों होते हैं, या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो बताइए साथियों कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप विश्वास कीजिए साथियों, आपको यहाँ बहुत ही कुछ अच्छा मिलेगा। और मेरा साथ आप तक रेट के साथ तक है। आपको रेट में यहाँ से जो 15 क्वेश्चन
15 नंबर के जो क्वेश्चन है मैं आपको ज़रूर क्लियर करवाऊँगा साथियों, मैं टाइम निकाल कर। तो बताइए साथियों यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो साथियों मैं आपको बता दूं, भाषा कौशल जन्मजात होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा कि भाषा के जो कौशल होते हैं हम जन्मजात प्राप्त होते हैं साथियों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। बालकों में श्रवण कौशल से संबंधित बाधाएं होती हैं। यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार है, बालकों में श्रवण कौशल से संबंधित बाधाएं होती है, मतलब यह है कि बालक क्यों नहीं सुनना चाहता, ये बाधाएं क्यों होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए वक्ता के कथन को ध्यानपूर्वक ना सुनना, ऑप्शन बी किसी विषय वस्तु का रुचिकर ना होना, ऑप्शन सी वक्ता की संप्रेषण शैली उचित नहीं होना, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। बताइए साथियों कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो साथियों यहाँ पे आपको बता दूं कि ये उपरोक्त सभी ऑप्शन डी सही आंसर है, क्योंकि ये सभी कारण हैं जिसके कारण श्रवण से संबंधित बाधाएं होती है, कोई सुनना पसंद नहीं करता। यदि वक्ता के कथन को वो ध्यानपूर्वक नहीं सुन रहा है, ये भी बाधा है। यदि विषय वस्तु रुचिकर नहीं है तो भी वो नहीं सुनेगा। यदि वक्ता की संप्रेषण शैली उचित नहीं है, ठीक प्रकार से लय और उतार चढ़ाव के साथ वो नहीं बोल रहा है, तो कोई सुनना पसंद नहीं करता। तो ये सभी कारण हैं जो श्रवण कौशल से संबंधित बाधाओं में आते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। स्वाध्याय यानी सेल्फ स्टडी की प्रवृत्ति का विकास किस प्रकार के वाचन से होता है। कौन सा वाचन है जो हमें स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास करता है। तो साथियों बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए सस्वर वाचन, ऑप्शन बी मौन वाचन, ऑप्शन सी सामूहिक वाचन, ऑप्शन डी व्यक्तिगत वाचन। बताइए साथियों कौन सा ऑप्शन सही होगा। कौन सी वाचन का प्रकार है जिससे सेल्फ स्टडी स्वाध्याय का विकास होता है छात्रों के अंदर। तो साथियों मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। मौन वाचन से सर्वाधिक अर्थ ग्रहण की प्राप्ति होती है, इसीलिए इसे वाचन का या स्वाध्याय के लिए श्रेष्ठ वाचन बताया गया है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है साथियों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये साथियों जो 17 और 18 क्वेश्चन है ये सेम है, मतलब क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि वाचन के मुख्य भाव को आत्मसात करने की योग्यता का विकास किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए व्यक्तिगत पठन, ऑप्शन बी सस्वर पठन, ऑप्शन सी सामूहिक पठन, ऑप्शन डी मौन पठन। तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी आता है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मौन पठन, क्योंकि मौन पठन के द्वारा, मौन वाचन के द्वारा अर्थ ग्रहण सबसे सर्वाधिक होता है। तो रीट के विद्यार्थियों आप भी मौन वाचन या मौन पठन अधिक किया कीजिए, ताकि आपको अधिक से अधिक याद हो, अधिक से अधिक अर्थ को ग्रहण कर सके। तो मौन वाचन किया कीजिए, बोल बोल कर पढ़ने से ज़्यादा मौन वाचन से मन में पढ़ने से याद ज़्यादा होता है, ये वैज्ञानिकों का मानना है। तो ठीक है साथियों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पठन कौशल अभिवृद्धि की विधियां हैं। पठन कौशल में वृद्धि करने की विधियां कौन सी है। ऑप्शन ए वर्ण विधि, ऑप्शन बी पद विधि, ऑप्शन सी वाक्य विधि, ऑप्शन डी कथा विधि। तो साथियों जो निश्चय ऑप्शन आपको दे रखे हैं कि ए या बी, ऑप्शन 2 है सी या डी, ऑप्शन 3 है ए या सी, ऑप्शन 4 है ए बी सी डी, मतलब सभी। तो साथियों इनमें से आपको चुनना है ए या बी है या सी या डी है या ए या सी है या ए बी सी डी है। तो आपको बताना है कि पठन कौशल में वृद्धि में सहायक विधियां कौन सी है। तो मैं साथियों आपको बता दूं कि ये जो चारों विधियां हैं ये पठन कौशल में वृद्धि करती है। तो ऑप्शन हमारा 4 नंबर वाला सही हो जाएगा, ए बी सी डी। ठीक है साथियों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। पाणिनि के अनुसार अधम पाठक है, यानी जो अच्छा पाठक नहीं है वो कौन है पाणिनि के अनुसार। तो ऑप्शन ए गद्य को गीत रूप में पढ़ना, ऑप्शन बी अत्यंत तीव्रता से पढ़ना, ऑप्शन सी जोर जोर से पढ़ना यानी चिल्ला चिल्ला कर पढ़ना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बताइए साथियों कौन सा अधम पाठक के गुण हैं, मतलब जो अच्छा पाठक नहीं है उसमें ये गुण होते हैं क्या, या सभी, या इनमें से कोई एक होता है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो साथियों मैं आपको यहाँ पे बता दूं उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सभी
अधम पाठक के गुण हैं। ना तो गद्य को गीत रूप में पढ़ा जाता है और ना ही जोर जोर से पढ़ा जाता है या तीव्रता से पढ़ा जाता है। एक उतार चढ़ाव लय ताल के साथ पढ़ना ही अच्छा लगता है साथियों। तो उपरोक्त सभी डी करेक्ट आंसर है। ठीक है साथियों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र से पठन कौशल में वृद्धि करने वाली विधि है। ऑप्शन ए वर्ण विधि, ऑप्शन बी पद विधि, ऑप्शन सी वाक्य विधि, ऑप्शन डी कथा विधि। बताइए साथियों, सरल से कठिन शिक्षण सूत्र से पठन कौशल में वृद्धि करने वाली विधि कौन सी है? ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, कथा विधि। कथा विधि के द्वारा ही पठन कौशल में वृद्धि होती है। तो साथियों हमारा यहाँ पर आंसर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कथा विधि। ठीक है साथियों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, पाणिनि के अनुसार एक अच्छे श्रेष्ठ पाठक के गुण हैं। ऑप्शन ए मधुरता के साथ पढ़ना, ऑप्शन बी लय और उचित उतार चढ़ाव के साथ पढ़ना, ऑप्शन सी स्पष्ट आवाज़ में पढ़ना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बताइए कि अच्छे पाठक के गुण क्या है, अच्छे पढ़ने वाले के गुण क्या होता है जो कोई हमें पढ़कर बताता है, तो कौन से गुण होने चाहिए उसके अंदर। तो साथियों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी एक अच्छे पाठक के गुण हैं। एक लय और उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलना और एक स्पष्ट आवाज़ में बोलना, मधुर विधि है। लेखन कौशल की कौन कौन सी विधि है? तो साथियों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। लेखन कौशल की ये सभी विधियाँ होती हैं, दृष्ट लेखन, श्रुत लेखन और अक्षर स्वरूप विधि लेखन कौशल की विधि है। ठीक है साथियों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, पाठकों की संख्या के आधार पर पठन कौशल के कितने प्रकार होते हैं या कितने प्रकार हैं? यानी पाठक पढ़ने वालों के आधार पर। ऑप्शन ए सस्वर पठन, ऑप्शन बी सामूहिक पठन, ऑप्शन सी व्यक्तिगत पठन, ऑप्शन डी मौन पठन। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए रखे हैं, ए सी, ऑप्शन 2 है ए डी, ऑप्शन 3 है बी सी, ऑप्शन 4 है बी डी। बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन से प्रकार हैं पाठकों के आधार पर पठन कौशल के। साथियों ये आज का हमारा लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर आपको एकदम करेक्ट देना है। तो आपको वैसे भी पता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो लास्ट क्वेश्चन भी आपका सही होना चाहिए और फर्स्ट वाला तो बिल्कुल भी होना चाहिए था। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो साथियों आपको बता दूं, यहाँ पे ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है, बी सी सामूहिक पठन और व्यक्तिगत पठन। पाठकों की संख्या के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, जो सामूहिक पठन और एक व्यक्तिगत पठन। तो ऑप्शन यहाँ पर 3 करेक्ट आंसर है, बी सी। ठीक है साथियों, हमारे चैनल को आपने इतना प्यार सम्मान दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल एनएल स्टडी को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आपकी सबसे बड़ी गलती है कि आपने अभी तक शेयर नहीं किया है अपने दोस्तों को, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करना ताकि वो भी हमारे चैनल से जुड़ सके, हमारा हौसला बढ़ेगा। हम अच्छे अच्छे नोट्स और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। नई नई जानकारी, ई मित्र से संबंधित जानकारियाँ भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करना साथियों, बताना वीडियो कैसा लगा। और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। वहाँ आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन और रीड से संबंधित कई प्रकार के नोट्स भी मिलेंगे। तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें और अपने दोस्तों को भी जोड़ें ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सकें। थैंक यू साथियों, धन्यवाद।